अल्लाह पाक की तरफ से। आईनी तरमीम के हवाले से मैं सवाल करती हूँ, लेकिन पीटीआई की बात हो रही है तो पीटीआई अब सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है। क्या पर्पस आप देखते हैं कि मोबिलाइज कर रहे हैं, पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं, बानी पीटीआई की रिहाई चाह रहे हैं, हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं? अब उनकी इलेक्शन सॉरी ये जो इस वक्त सड़कों की स्ट्रेटजी है, क्या नज़र आती है आपको? देखें, बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की क़यादत दोनों का जो है वो दिमाग उसी तरह खाली है जैसे वो जो क्रिस्टीजियन जनाब आपका डोनट था ना, जिसके ऊपर इन्होंने वाह वाह नाके मौका पे ये नाचे हैं, वो दरमियान से खाली होता है डोनट, दरमियान से, ठीक है ना। इसी तरह इनका दिमाग भी बानी तहरीक इंसाफ का भी और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का भी। इनको अक्ल समझ दानिश नहीं है कि उन्हें इस तरह की लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके बानी तहरीक इंसाफ को रिहाई नहीं मिलनी, ना कोई तहरीक इंसाफ को मिलना है। ये उनकी गलतफहमी है। उनकी पीक थी 9 मई 2023, उसमें उनकी बगावत हो गई नाकाम। कामयाब हो जाती तो उसको कहते हैं इनकलाब, लेकिन नाकाम हो जाए तो उसको नाकाम बगावत कहते हैं। वो नाकाम बगावत उन्होंने, उसके बाद अब कख तोड़ के दो वो ना रियासत का कर सकते हैं ना वो एस्टेब्लिशमेंट का कर सकते हैं। कि इन्होंने रियासत की नाकामी के लिए अपने पांव पे घुंघरू बांध कर नाच नाच के सारे घुंघरू तोड़ डाले हैं पिछले 2.5 सालों में। आईएमएफ को खत लिखना, आलमी ताकतों को खत लिखना, यूरोपियन मुल्कों को खत लिखना, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के अंदर लॉबिंग करना, पाकिस्तान को नाकाम रियासत डिक्लेयर करवाने की कोशिश करना, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना, पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस का माहौल क्रिएट करना, पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी का एक माहौल पैदा करना। ये बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने अपनी तई पूरी कोशिश कर ली, लेकिन रसूल बाबा का ठुल्लू, इनको कुछ भी नहीं मिला। अच्छा इनको अच्छा, लेकिन चौहान साहब दूसरी तरफ देखें ना, आप जो बात कर रहे हैं इसकी ये हकीकत हो सकते हैं, ये सच्चाई हो सकती है, लेकिन अवाम तो इसको बाय नहीं कर रहे जो आप कह रहे हैं, बल्कि वो बानी पीटीआई के बयानिए को बाय कर रहे हैं, वो साथ उनके खड़े हैं। आज भी वो जलसे कर रहे हैं, अवाम निकल रही है। इधर ही रुक जाओ, खुदा का वास्ता है। ये अमेरिका में बैठी हुई और कनाडा और बरतानिया में बैठी हुई उनकी सोशल मीडिया टीम का सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए से मचाया हुआ जो गंद और फसाद है, उसका शिकार आप ना हो। ये हाथ जोड़ के कौन सी अवाम होती तो कल सारी अवाम सड़कों पे होती ना। कौन सी अवाम ने करना होता तो जनाब ये हर 10 दिन बाद जलसा अनाउंस करते हैं और नामराद होकर जनाब वापस चले जाते हैं अपने घरों में। अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सब सोशल मीडिया का ढकोसला है। अवाम की जो दिलचस्पी होती है, हमने अपनी सारी जिंदगी अवामी तहरीकें भी चलाई हैं। हमने पूरी दुनिया के अंदर जितने अवामी इनकलाबात, इनकलाब रशिया, इनकलाब फ्रांस, इनकलाब बरतानिया और जितनी तहजीबें हैं सारों की स्टडी की है। हमने देखा है कि जब अवाम निकलती है तो दुनिया की कोई ताकत, रियासत का कोई अदारा, रियासत की कोई फौज, रियासत का कोई टैंक तो उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। सवाए अली मीन गंडापुर साहब जो कि वजीर आला केपी के हैं, उनके अलावा हर एक के घरों में छापे, हर एक की गिरफ्तारियां, वर्कर से लेकर पब्लिक तक, रहनुमाओं तक सबके हो जाते हैं। हमारा जो तहरीक इंसाफ का दौर था उसमें 4 सालों में जब मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब या नून लीग तहरीक चलाती थी तो जनाब क्या बानी तहरीक इंसाफ ड्यूटी लगाते थे फवाद चौधरी की और फयाजुल हसन चौहान की कि गुलाब के फूलों का जनाब गुलदस्ता लेकर जाओ मरियम बीबी के घर, शहबाज शरीफ के घर गेंदे के फूल का गुलदस्ता लेके जाओ। नहीं तो क्या फयाजुल हसन चौहान की क्या ड्यूटी होती थी? नहीं सुने ना, पूरी बात सुन लो ना, आलिया तसली से मुझे टोकी का ना, कि हर दौर के अंदर यही होता है ना, जब आप रियासत से और हुकूमत से टकराने का दावेदार होते हैं तो फिर ये सारी चीजें चलती हैं। इसमें फिर अपना आप बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर आप या तो पूरी आवाम को निकाल लें, आवाम 1% भी इनके साथ नहीं है। अगर आवाम इनके साथ तो 8 सितंबर का जलसा ना होता, अडयाला जेल से बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई हो रही होती। अगर आवाम इनके साथ होती तो 1 सितंबर को जनाब अडयाला जेल से रिहा करवा रही होती। अगर आवाम इनके साथ होती तो कल जनाब अडयाला जेल से बानी तहरीक इंसाफ रिहा हो रहा होता। अब मुश्किल वक्त है पीटीआई के ऊपर। एक सियासी जमात की हैसियत से अगर देखा जाए और सियासी तज्जियाकार की हैसियत से देखा जाए तो मुश्किल वक्त है पीटीआई के ऊपर। और एक
और एक अली मीन PTI पे गंडापुरी नजर आ रहे हैं कि जो हर जगह पे डिफेंड कर रहे हैं बानी पीटीआई और पीटीआई को। आलिया साहिबा, पीटीआई पे बुरा वक्त नहीं है, बुरा वक्त पाकिस्तान पे आया हुआ है। सारी यहूदी और खत्मे नबूवत के मुनकरों की ताकतें वो मिल के बानी तहरीक इंसाफ को आगे लगाकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, एटमी मुल्क पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए ये 2.5 साल से ये सारा कैंपेन कर रही है। ये पाकिस्तान पे बुरा वक्त है। पीटीआई पे बुरा वक्त कौन सा? किसने मुझे ये बताया 10/2022 को तहरीक अदम एतमाद होने के बाद किसी ने हाथ लगाया? किसी एमएनए को, किसी एमपीए को, किसी अहदेदार को, किसी बानी तहरीक इंसाफ को? पंगा आपने खुद करना शुरू किया ना। ढूंढना नहीं आता था तो पंगा क्यों किया? कहने का मकसद ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को और एक तहरीक इंसाफ को ये समझना पड़ेगा कि वो नाकाम और नामुराद हो चुके हैं। अब उन्हें अगर कोई रिलीफ चाहिए तो जनाब उन्हें रियासत के साथ कंप्रोमाइज करके सियासी डायलॉग करना पड़ेगा। और सियासी डायलॉग